श्री गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। दोस्तों, आज से 9 दिनों तक मैं आप सभी के लिए हर दिन का एक नया उपाय तथा हर दिन की पूर्ण पूजा विधि आप सभी के लिए लेकर आऊंगा और वह खास उपाय आप सभी को बताऊंगा जिसके करने मात्र से आपके 9 दिन के अंदर ही सारे संकट पूरी तरीके से समाप्त हो जाएंगे। मैं आपको बताऊंगा आज मैं ब्रह्मचारिणी के प्रिय भोग, प्रिय रंग और इस दिन किए जाने वाले विशेष उपाय के बारे में। मैं आज नवरात्रि के दूसरे दिन मां ब्रह्मचारिणी की पूजा विधि तथा खास उपाय के बारे में मैं आपको आज बताऊंगा। आज से नवरात्रि के 9 दिनों तक हर रोज आपको एक नया उपाय देखने को मिलेगा। तो आज से आप सभी नवरात्रि में रोज सुबह 6 बजे मेरा वीडियो देखना बिल्कुल ना भूलें। हर दिन के खास उपाय आप सभी को अवश्य करना है। आज के वीडियो को शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में जय माता दी अवश्य लिख दें। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चैत्र नवरात्रि के दूसरे दिन मां भगवती की ब्रह्मचारिणी रूप की पूजा की जाती है। ब्रह्मचारिणी का अर्थ होता है तप का आचरण करने वाली देवी। मां ब्रह्मचारिणी के दाएं हाथ में जप की माला और बाएं हाथ में कमंडल है। शास्त्रों के अनुसार मां ब्रह्मचारिणी ने अपने पूर्व जन्म में हिमालय के घर पुत्री के रूप में जन्म लिया था और भगवान शंकर को पति रूप में प्राप्त करने के लिए घोर तपस्या की थी। यही कारण है इनका नाम ब्रह्मचारिणी पड़ गया। यदि कोई व्यक्ति अपने जीवन में ब्रह्मचारिणी की पूजा पूरे मन से करता है तो उसे सभी प्रकार की सुख समृद्धि प्राप्त होती है। वैसे तो माँ दुर्गा की सभी रूपों को पान सुपारी लौंग को अर्पित करके ही पूजा करनी चाहिए। साथ ही माँ ब्रह्मचारिणी की आज के दिन दूध से बने व्यंजनों को भोग लगाकर ही पूजा करनी चाहिए, तो यह अति उत्तम होता है। मां ब्रह्मचारिणी को दूध से बने व्यंजन अति प्रिय हैं। भोग में आप शक्कर, मिश्री, पंचामृत का भोग भी आप लगा सकते हैं। मां ब्रह्मचारिणी का प्रिय रंग पीला होता है, तो आप सभी इस दिन पीले रंग के वस्त्र अवश्य धारण करें। मां ब्रह्मचारिणी के विशेष पूजन मंत्र की बात करूंगा। इस मंत्र को कहीं आप लिख लें या फिर आप इस मंत्र को याद भी कर सकते हैं। बहुत ही छोटा सा मंत्र है, ध्यान से आप इसे सुनना। ओम देवी ब्रह्मचारिणीय नमः। एक बार फिर से सुनते हैं, ओम देवी ब्रह्मचारिणीय नमः। अगर इस मंत्र का आप 11 बार भी जाप कर लेते हैं तो यह आपके पूरे जीवन में सभी प्रकार के कष्टों को हल लेगा, दुखों को दूर कर देगा। अब हम बात करते हैं नवरात्रि के सभी दिनों में ब्रह्म मुहूर्त में उठकर पूजा करनी चाहिए। तो हमें इस बात का हमेशा मन में धारण करके ही नवरात्रि में व्रत रखना चाहिए कि हम हर दिन पूजा विधि के लिए ब्रह्म मुहूर्त में ही उठेंगे। पूजा करने से पहले साफ स्वच्छ वस्त्र धारण कर लें और आज के दिन पीले सफेद रंग के वस्त्र जरूर पहने। यानी कि इस दिन आप सभी को पीले सफेद रंग के वस्त्र पहन करके ही पूजा करनी चाहिए। मां ब्रह्मचारिणी के एक हाथ में कमंडल और दूसरे हाथ में माला है, इसलिए इन्हें ब्रह्मा के रूप से जाना जाता है। मां ब्रह्मचारिणी का यह रूप अपने भक्तों को भक्ति में लीन रहना सिखाता है और इस रूप में मां अपने भक्तों को अपने कर्तव्य के प्रति लगाव और निष्ठा प्रदान करती हैं। जिस तरह माता ने जब तक भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त नहीं किया था तब तक वे तपस्या करती रहती थीं। इसी प्रकार मनुष्य भी जब तक अपने लक्ष्य को प्राप्त ना कर ले उसे भी निरंतर प्रयास करते रहना चाहिए। तो चलिए अब जानते हैं मां ब्रह्मचारिणी की पूजा विधि के बारे में। पूजा करने के लिए नवरात्रि के दूसरे दिन स्नान करने के बाद मंदिर में गंगा जल से छिड़काव कर लें, यानी कि पवित्र अवश्य कर लें। इसके बाद ही एक आसन पर बैठ करके पूजा करें। गाय के घी या फिर तिल के तेल का दिया ही आप जलाएं। साथ ही साथ धूप दीप जलाकर मां ब्रह्मचारिणी का ध्यान करके माता को फल फूल अर्पण करें। हाथ में जल, पुष्प या अक्षत लेकर मां ब्रह्मचारिणी की पूजा करने या फिर व्रत करने का संकल्प करें और इसके बाद में आप सभी को जो मंत्र मैंने आपको बताया था उसे आप अवश्य बोलें। उन मंत्रों का जाप करना आपके लिए बेहद आवश्यक है। यानी कि यदि आप उन मंत्रों का जाप पूर्ण मन और पूर्ण विश्वास से करते हैं तो आपके सभी प्रकार के संकट टल जाएंगे। मंत्रों के जाप के पश्चात श्री दुर्गा सप्तशती का अध्याय आप जरूर करें। मां भगवती की आरती करने से पहले मिट्टी के किसी एक बड़े बर्तन में या फिर एक बड़ा दीपक ले लें
और दीपक में आप गाय के उबले जला लें, उसमें 2 बतासे और 2 लौंग लेकर के फिर उसे घी में डुबोकर जलते हुए उबले में रख दें। चाहे तो आप उसमें कपूर जलाकर रख सकते हैं। ऐसा कर लेने से सभी प्रकार की बाधाएं दूर हो जाएंगी और सभी परिवारजनों का कल्याण होता है। साथ ही नवरात्रि के दिनों में घर के मुख्य द्वार पर सुबह शाम एक जोड़ी दीपक जरूर जला देना चाहिए। ध्यान रहे कि दीपक का मुख जो है पूरब की ओर होना चाहिए। मांसाहार का सेवन इन 9 दिनों में बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, यानी आप किसी प्रकार के मांसाहार, लहसुन प्याज का प्रयोग बिल्कुल न करें। इतना ध्यान रखें कि नवरात्रि के दिनों में श्रृंगार की कोई भी वस्तु घर के बाहर नहीं फेंकना चाहिए। इस बात का आप विशेष रूप से गौर कीजिएगा कि नवरात्रि के 9 दिनों में आप श्रृंगार की कोई भी सूखी वस्तु, टूटी वस्तु भी आप लोग घर के बाहर ना फेंकें, भले ही वो कितनी भी पुरानी हो जाए, क्योंकि नवरात्रि में माता रानी को श्रृंगार चढ़ाया जाता है और श्रृंगार की वस्तु फेंकने से माँ दुर्गा का स्वरूप अपमानित होता है। इस बात पर आप बहुत ही ध्यान रखिएगा। यह उपाय भी आप सभी को अवश्य रूप से कर लेना चाहिए कि जब भी आप पूजा विधि को करें तो पूरे मन से करें और साथ ही साथ माँ ब्रह्मचारिणी को पान अवश्य चढ़ाएं। इस बात का आप खास तौर पर ध्यान रखें। तो दोस्तों, यह थी माँ ब्रह्मचारिणी की पूर्ण रूप से पूजा। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरा मार्गदर्शन आपको पसंद आ रहा हो तो सभी के साथ शेयर कीजिएगा और पास वाले बेल आइकन को अवश्य दबा लें, जिससे सबसे पहले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके।